तो ये जो घाघर बूढ़ी जो नाम पड़ा है, तो इसका मतलब मेन क्या? माँ जब दर्शन दी थी, जी। माँ घाघरा पहनी हुई थी, अच्छा अच्छा। तो ये घाघरा से माँ का नाम हो गया घाघरा बूढ़ी। ऐसा चमत्कार या कुछ ऐसा हुआ है? पानी हटा दीजिए, हम लोग जाएंगे बाराती लेके। जी। तो फिर कुछ देर बाद पानी थोड़ा कम हो गया, तो ये पानी घूम के उधर से डुबो दिया। घाघर बूढ़ी पहले ऐसे नहीं था, खाली एक तो पेड़ था, उसी के अंदर में घाघर तो आप लोग यहाँ बराबर आते हैं कि पहली बार आए? हमरा रोजे तो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएन पाथवेज। आज की लोकेशन जो है वो सिलेक्ट की है आसनसोल में लोकेटेड एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल, जिसे घाघर बूढ़ी चंडी माता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी वहीं पे आए हुए हैं, अभी हम लोग यहीं पे हैं। अभी हम लोग मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे, मंदिर की जानकारी आप लोगों को देंगे, मंदिर की हिस्ट्री क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घाघर बूढ़ी चंडी माता टेम्पल में, और ये है इसका मेन गेट, जो कि जस्ट मेरे पीछे ही आप लोग देख सकते हैं। तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो इस लोकेशन को कहा जाता है कालीपाड़ी दोमोहनी रेलवे कॉलोनी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। और इसके जस्ट बगल में एक नुनिया नदी करके एक नदी है, जो कि बहुत फेमस है, और ये मंदिर उससे लग के ही है। तो चलिए आगे देखते हैं मंदिर, और मंदिर आप लोग को भी दिखाते हैं। चलो देख सकते हैं, ये मंदिर का गेट है जो कि काफ़ी बड़ा है, और इसके आसपास कई सारी पूजा की दुकान है, पूजा भंडार है, जहाँ से आप लोग पूजा की सामग्री, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है मंदिर का मेन द्वार, जहाँ पे बांग्ला में लिखा हुआ है श्री श्री घाघर बूढ़ी चंडी माता मंदिर। तो इस मंदिर का जो है हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा। पहले मंदिर देखते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोग को भी कराते हैं, उसके बाद हिस्ट्री की तरफ हम लोग आगे बढ़े। जैसे कि हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में एक शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे अभी पूजा पाठ चल रहा है। उसके फ्रंट में एक छोटे से नंदी महाराज का मार्बल से स्टैचू बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक पीछे भी एक बजरंगबली जी का मंदिर है, जहाँ जाने के लिए उधर से जाना पड़ेगा। तो एक पीछे भी बजरंगबली जी का मंदिर है, और मेन मंदिर चंडी माता का है, जो सामने हम लोग के आप लोग को दिख रहा होगा। एक फोटो लगा हुआ है जिसमें गुड़हल के फूलों की माला टंगी हुई है, वो है मेन मंदिर। और वही है माता का मेन जो मूर्ति है, जिससे पूजा किया जाता है। और तो इस मंदिर की हिस्ट्री काफी पुरानी है, लगभग 300-400-500 साल के लगभग ये मंदिर की हिस्ट्री जो है वो पुरानी है। तो मंदिर की उत्पत्ति वो 1620 में हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ पे उस वक्त एक पुजारी हुआ करते थे, जिनका नाम था कंगाली चरण चक्रवर्ती। वो जो यहाँ के लोकल पुजारी थे, और वो मतलब आर्थिक स्थिति उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए सभी के घरों में, जैसे कि पंडित जी लोग करते हैं, तो वो करते थे, और वही उनका गुजर बसर उसी से होता था। तो पाठ ही उनका एकमात्र पेशा था, और एकमात्र जरिया था पैसा कमाने का। तो उसके लिए वो काफी दूर दूर तक भी ट्रैवल करते थे पूजा के लिए। किसी के घर में कभी कोई पूजा होती थी, कुछ होती थी, तो उसके लिए उनको बुलाया जाता था पूजा करने के लिए। तो एक शाम को वो कहीं से पूजा करके लौट रहे थे, और काफी थके हुए भी थे। तो नुनिया नदी एक यहाँ पे पास में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में पहले ही, वहाँ पे वो एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगे। नुनिया नदी के किनारे पंडित जी थक कर आराम कर रहे थे, और उस वक्त उनकी आंख लग गई, और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे। तो उनकी आंख जैसे ही लगती है, तो उन्हें सपने में एक देवी दिखाई देती है, जो कि घाघरा चोली का अटायर पहने हुई थी, और उनको वो आदेश दे रही थी सपने में कि मेरी पूजा अर्चना करो, और मतलब मेरा मंदिर बनवाओ। तो इस टाइप का उनको वो आदेश दे रही थी सपने में। तो इतने में उनकी पंडित जी की आंख खुलती है। आंख जैसे ही वो खोलते हैं, उन्होंने सामने 3 शिला देखी, जो कि आप लोगों ने देखा मंदिर का जो भगवान जी का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आप लोगों को बताया, उसी आकार की 3 शिलाएं रखी हुई थी। तो जब उन्होंने आंखें खोली, तो जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि 3 पिंडी, मतलब जो शिलाएं होती है पत्थर की, वो रखी हुई है जस्ट उनके सामने, जहाँ पे वो लेटे थे। और जब वो वहाँ पे बैठे थे आराम करने, उससे पहले वहाँ पे वैसे कुछ था नहीं। जैसे उन्होंने सपने में देवी ने उनको आदेश दिया, उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे वो 3 शिलाएं अपने आप प्रकट होती है। तो उन्हें लगता है कि माता ने उन्हें आदेश देने के साथ साथ उन्होंने अपनी ये अंश छोड़े हैं कि इसी के मतलब पूजा करो, और इसी का तुम लोग मतलब मेरी पूजा करो इसके रूप में।
तो इसी तरह उन पंडित जी ने वैसा ही किया, उस पत्थर की चारों ओर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और वो जो मेन जो 3 पत्थर है वो आप लोग देख सकते हैं अंदर में है, जाके अभी पूजा चल रहा है। मेन मंदिर यही वाला है और यही वो 3 शिलाएं हैं। सकते हैं यहाँ पे जो स्टील के जो है वो छोटे छोटे बैरिकेड्स बने हुए हैं। यहाँ पे लाइन लगा जाता है पूजा करने के लिए। और अभी यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में भोग लग रहा है और हनुमान जी के जस्ट बगल में यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता माता का भी एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें भी अभी भोग लग रहा है, पूजा हो रहा है। क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो ऑब्वियसली भोग लगाने का टाइम हो गया है। अभी थोड़ा मंदिर में पूजा होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद पंडित जी बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग सवाल। मंदिर के पंडित जी जुड़े हैं जो कि हमें मंदिर के बारे में बताएंगे और इसकी जानकारी देंगे। तो पंडित जी, आपका शुभ नाम? सुदीप्त चक्रवर्ती। सुदीप्त चक्रवर्ती। तो पंडित जी, मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। मंदिर तो 350 से 400 साल पुराना है। जी जी। और मंदिर जैसे 350 से 400 साल पुराना मंदिर, तब जानकारी नहीं था, मतलब सबको पता नहीं था कि यहाँ मंदिर है, यहाँ माँ है। लेकिन हम लोग का जो पूर्वज है वो पूर्वज ये यहाँ से जाना आना करते थे। पीछे नदी है जी। ये नदी इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, मतलब पैदल जा सकते थे जी। अभी तो इसमें इस पार ऊपर कर नहीं सकते हैं। यही नूनिया नदी, यही नूनिया नदी जी जी। अच्छा। तो इधर से जाते थे आते थे। तो एक दिन हम लोग का जो पूर्वज है, ये पेड़ थे, पेड़ दिख रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। ये पेड़ के नीचे वो गर्मी के टाइम में जा रहे थे, तब उनको यहाँ एक घाघरा पहनी हुई एक माँ का दर्शन हुआ। तो उनको बोले कि आप यहाँ बैठिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, धूपा का टाइम है, थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो वहाँ ये बैठे, उनको पानी पिलाएं, माँ ही पिलाए। फिर वो धीरे धीरे दोपहर निकलने के बाद घर चले गए। अच्छा। घर जाने के बाद उनको माँ सपना दी कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तीनों मूर्ति है मेरा, तीनों मूर्ति, एक माँ है, माँ घाघर बुढ़ी चंडी, एक साइड बाबा महादेव है और एक तरफ है माँ दुर्गा। अच्छा। तो हम तीनों यहाँ पे रहेंगे, तुम आके सुबह हमको पूजा करना। अच्छा। तो जैसे उनको सपना मिला, वो फिर दूसरे दिन आए, आके देखिए कि हाँ तीनों मूर्ति, तीनों पत्थर का मूर्ति यहाँ पे है। वो उसको सिंदूर लगा के पूजा चालू कर दी। अच्छा। तब से पूजा होते आ रहे हैं। तो ये जो घाघर बुढ़ी जो नाम पड़ा है, तो इसका मतलब मेन क्या? माँ जब दर्शन दी थी, माँ घाघरा पहनी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वही घाघरा से माँ का नाम हो गया घाघरा बुढ़ी। अच्छा अच्छा। तो उसी के लिए माँ का नाम घाघर बुढ़ी है। और यहाँ का मतलब कुछ ऐसा, कोई ऐसा चमत्कार या कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ, जैसे ये जो नदी है, ये नदी देख पा रहे हैं, यहाँ से पहले इतना पानी नहीं था, तो बाराती जाते आते थे। अच्छा। तो बाराती जाते आने के टाइम में, एक वर्षा के टाइम में पूरा पानी जैसे भरा हुआ है, अभी कोई जा नहीं पाएगा, ऐसे ही भरा हुआ था। तो बाराती को यहाँ तक आकर रोकना पड़ा। अच्छा। कि पानी है, हम लोग जाएंगे कैसे। तब देखे वो लोग के पेड़ के नीचे 3 मूर्ति है, तो ये शायद कोई देव देवी होगा। तो वो लोग आके यहाँ पे बोला कि यहाँ माँ बाबा जो भी है, यहाँ पे पानी है, तो ये पानी हटा दीजिए, हम लोग जाएंगे बाराती लेके। तो फिर कुछ देर बाद पानी थोड़ा कम हो गया, एकदम अपने आप, तो जाने का रास्ता हो गया। तो वो लोग चले गए उधर बाराती लेके। अच्छा। शादी करके फिर लौट के आए। तो वो लोग बोले थे कि हम लोग, अगर हम लोग को रास्ता मिल जाएगा तो हम पूजा चढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। फिर लौट के आए तो वो लोग, रास्ता मिला वो लोग को। फिर अच्छा। आने के बाद वो लोग रुका भी नहीं, चले गए, थोड़ा आगे बढ़े, भूल के कि यहाँ पूजा देना है, यहाँ बैठना है, गोड़ लगना है, चले गए। आगे जब गए तो उधर से उल्टा तरफ से ये पानी घूम के उधर से आके उन लोगों को सबको यहाँ पे डुबो दिया। अच्छा। तो उसमें था, हाथी भी था, घोड़ा भी था, सब था। अच्छा। उस टाइम का जमींदार का वो शादी का था। अच्छा। तो इसीलिए सब यहाँ नीचे चला गया। जब पानी कम होता है, बहुत कम हो जाता है ठंडा के टाइम में, तब वो लोग को हाथी टाथी का इसे छाप जो है, हाँ। वो पत्थर कभी कभी दिखने में मिलता है। अच्छा। नीचे जब पानी कम हो जाता है, पानी जब एकदम कम हो जाता है। अच्छा। थोड़ा बहुत दिखने में मिलता है। और पंडित जी, यहाँ का फेमस फेस्टिवल क्या है? फेमस फेस्टिवल देखिए, यहाँ 3 फेस्टिवल होता है। अच्छा। एक होता है पहला माघ, जिसको बोलते हैं, माघ महीना हम लोग का होता है। वो 15 जनवरी या 16 जनवरी को होता है। उस टाइम में उसी दिन माँ को दर्शन हुआ था। अच्छा। वो हो गए एक। अच्छा। उसमें यहाँ पे इतना भीड़ होता है कि चलने का, बैठने का किसी का जगह नहीं मिलता है। अभी भी काफी भीड़ है, हमने देखा। हाँ, तो उस टाइम में नहीं, उस टाइम में यहाँ से लेके उधर भी आदमी रहता है। अच्छा। और उस टाइम में क्या होता है, पानी कम हो जाता है। तो ठंडा का टाइम में जैसे आपने बताया, हाँ, पानी कम हो यहाँ ब्रिज लग जाता है। अच्छा। उधर भी मेला लगता है, इधर भी मेला लगता है। तो उधर आना जाना रहता है आदमी लोग। अच्छा अच्छा। पूरा भरा हुआ रहता है मैदान, जितना भी मैदान देखे।
और एक होता है आपका फलहारिन काली पूजा, वो हम लोगों का बंगाली में जस्ट महीना में होता है। अच्छा। तो वो मोटा मोटी जून महीना में होता है, अमावस्या के दिन होता है, रात में होता है, उसमें भी बहुत भीड़ होता है, बहुत आदमी लोग आता है। और एक होता है आपका रास पूर्णिमा जो आ रहा है नवंबर महीना में, उसमें दिन में होता है, उसमें कीर्तन होता है, भोग होता है, उसमें भी बहुत आदमी आता है। तीनों 3 टाइम में होता है वहाँ का विशेष मेन यहाँ का फेस्टिवल। हाँ, मेन फेस्टिवल। तो यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हाँ, हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो मतलब क्या सोच के वो आते हैं? देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, हाँ। आप आगे जाके देखेंगे। अच्छा। वो पेड़ में कितना पत्थर बंधा हुआ है, कितना चुनरी बना हुआ है, वो सब मन्नत करते हैं। अच्छा। दूर दूर से आदमी आते हैं, कहीं कहीं से, मतलब जैसे धनबाद से हो गया, बिहार से हो गया, यूपी से हो गया, झारखंड से हो गया, इधर कलकत्ता से, मतलब हर जगह से, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, सब जगह से आदमी लोग आते हैं। ऐसे कि बाहर से भी आता है। अच्छा। फॉरेनर भी आ चुके हैं। तो आके यहाँ पे मन्नत करते हैं, पूजा चढ़ाते हैं कि माँ मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। माँ के पास मन्नत करते हैं, मन्नत पूरा होता है, बस इसीलिए सब आते हैं, पूजा करके जाते हैं जी। और मतलब यहाँ पे जैसे मंदिर तो बना है, तो आसपास का एरिया जो है काफी मतलब फेमस भी हुआ होगा। हाँ। बहुत मतलब मंदिर के लिए यहाँ पे आसपास के क्या प्रभाव है मंदिर होने के? यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गाँव है बहुत जी। तो सब गाँव जो है ना आदिवासी लोगों का जी, जो आदिवासी हम बोलते हैं, हाँ। सावताल लोग जो है, वो लोगों का गांव है यहाँ पे 12-15 को गांव है। अच्छा। तो जब मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो वो गांव में तो वो लोगों के पास उतना चाकरी नौकरी कुछ है नहीं। तो लोग दिन आने वाला दिन जाने वाला तो वही वो लोगों को यहाँ पे मंदिर दुकान हुआ, मंदिर में हुआ, सब कुछ, खिलौना का दुकान हुआ, खाने का दुकान हुआ, फूल का दुकान हुआ, सब जगह पे वो लोगों को काम मिला, रोजगार मिला। हाँ, रोजगार मिला। वो लोग भी डेवलप हुआ, धीरे धीरे मंदिर भी बढ़ते गए। और वो जो गांव में वो लोग रहते हैं वहाँ पे मतलब जैसे मिट्टी का था वो लोग का घर, धीरे धीरे वो लोग का घर भी सीमेंट चूना वाले का होने लगा। ऐसे वो लोग भी डेवलप होने लगा। और जैसे दुकान बड़ा है, बहुत आदमी का यहाँ पे जीविका भी चल रहा है। जी। तो चल दुकान है तो सबका अपना अपना रोजगार हो रहा है। और पंडित जी, जो हमारे यहाँ पे व्यूअर्स पहली बार आने की सोच रहे हैं या आएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कहीं से भी आइए, आप पहले आइए आसनसोल स्टेशन या आइए बस स्टैंड, आसनसोल बस स्टैंड, आके वहाँ पे उतरिए। उतरने के बाद टोटो ऑटो जो भी है आप वहाँ से लीजिए, बोलिए सोजा घाघरबुड़ी मंदिर जाएंगे, तो वहाँ से ऑटो टोटो जिसमें भी चढ़ेंगे। अगर कोई आ रहा है कलकत्ता साइड से तो वहाँ वो ये ब्रिज के नीचे उतर सकते हैं। अच्छा। ब्रिज के नीचे उतर के वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं। बोलना पड़ेगा कि हमको घाघरबुड़ी जाना है, हमको उतार दीजिए। मंदिर का नाम लेते ही यहाँ पहुँच जाए, स्टेशन में आए या बस स्टैंड में आए या रोड पे उतरे। और अपने हिसाब से आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर करना चाहिए, निर्देश देना चाहेंगे? सब आइए माँ के पास, माँ का दर्शन कीजिए। यहाँ पे माँ बैठी है, आप लोगों का जितना भी मनोकामना है सब पूरा करने के लिए माँ बैठी है। आप लोग आइए, आपका जो मनोकामना है सब लेके माँ को बोलिए, माँ आपका मनोकामना पूरा करेगी। धन्यवाद। जय माता दी। तो आप लोग देख सकते हैं, यही वो नूनिया नदी है जिसके बगल में ही है ये मंदिर चंडी माता, घाघरबुड़ी चंडी माता का। और नदी का अगर आप लोग थोड़ा बहाव देखेंगे तो पानी वहां से बहता हुआ आ रहा है, और आके यहाँ पे एक हल्का सा जो पानी का जो मूवमेंट है वो स्लो होता है, और वहाँ पे एक राउंड जो है पानी घूम रहा है और उसके बाद आगे बह रहा है। तो ये मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित वाला मतलब एक दृश्य बनता है कि जैसे। तो हमने पंडित जी से भी बात की, मंदिर भी देखा, दर्शन भी किया, और यहाँ का वाइब्स में सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो चलिए प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद मतलब मंदिर में आप पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? नहीं पहले आ चुके हैं। तो मंदिर ऐसा क्या मतलब खींच लाता है मंदिर में, ऐसा क्या? इसका एक तो कहानी है, इसका बहुत साल पहले माँ घाघरबुड़ी यहाँ पर एक इसको बचाया रहा, ठीक है। तो तब से आज मतलब हमारा जन्म से आगे बहुत आगे का बहुत पहले का है, बहुत पहले का बात है। घाघरबुड़ी पहले ऐसे नहीं था, खाली एक तो पेड़ था, उसी के अंदर में घाघरबुड़ी था। लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अभी और डेवलपमेंट हो रहा। यहाँ का आस्था है पूरा ये घाघरबुड़ी का ऊपर में, ये पूरा इलाका का, ठीक है। तो हम लोग बहुत मानते हैं घाघरबुड़ी को। आप लोग लोकल है कि दूर से? लोकल है, हम लोग लोकल है। हमारा यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है हमारा घर वहाँ से।
तो जो लोग आना चाहते हैं उन लोग के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, मंदिर आए? वो लोग को हम बोलेंगे माँ का मंदिर आए, माँ का मानत करे, माथा टेके, उसका मनस्कामना जो है वो पूरा होता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे और भी छोटी छोटी मेरी बहन लोग मिली है जो ये लोग भी पूजा करने आई हैं, तो इन लोग से भी थोड़ा जानते हैं कि इनको कैसा लगा। तो पूजा किया आप लोगों ने? हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को पूजा करके? অনেক ভালো লেগেছে পুজো बंगाली। হ্যাঁ, तो आप लोग यहाँ बराबर आते हैं कि पहली बार आए? আমরা রোজই আসি, মানে রোজ বলতে যখন তখনই আসি আমরা এখানে। लोकल आप लोग सब? হ্যাঁ, आपका नाम? আমার নাম মনু। आपका? বর্ষা। आपका? অঞ্জনা। आपका? অষ্টমী। तो बहुत अच्छा लगा मेरी छोटी छोटी बहनों से मिलके। और यही है मेन मंदिर माँ का, जहाँ हम लोग अभी पूजा हो गया, फाका हो गया तो आए हैं। और ये मेन जो है आप लोग देख सकते फोटो ऊपर लगा हुआ है, और नीचे जो है वो मूर्ति जो 3 पत्थर का पिंडी है वो वाला जो मंदिर है वो ही है, और वही पूजा वगैरह होता है। तो इसी के साथ आज हमारा घाघरबुड़ी चंडी माता टेम्पल का ब्लॉग एंड होता है। और ब्लॉग में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को मंदिर की जानकारी अच्छे से दे पाएँ, और बहुत कई तरह के सवाल हमने पंडित जी से भी किए, और यहाँ पे जो पूजा करने आए हुए थे श्रद्धालुओं से भी किए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ अंदर में जो पॉजिटिविटी है और जो भी अंदर का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, मन को बहुत ही शांत करता है, और एक प्रभाव पड़ता है। अब आप लोग आएंगे तो ही वो समझ में आएगा, वीडियो में तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि अंदर से जो अनुभूति होती है उसके बारे में। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।